हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सर्व मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको डिफरेंशिएशन का पार्ट 21 कराऊंगा, जो कि एक फंक्शन के सापेक्ष दूसरे फंक्शन का अवकलन किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। आइए समझते हैं। यदि हमें एक फलन f(x) को दूसरे फलन g(x) के सापेक्ष अवकलित करना हो, तब माना ya बराबर f(x) तथा yb बराबर gx। यहाँ दोनों फलन क्या है? भिन्न, यानी कि दोनों फलन क्या है? एक तो ya से लिख रखा मैंने और एक yb से। दोनों क्या है? एक f(x) है, gx। दोनों क्या है? भिन्न भिन्न है। परंतु इनमें बात क्या है? दोनों के अंदर यानी कि वेरिएबल क्या नजर आ रहा है आपको? x। क्या लिखा हुआ? परंतु दोनों का चर का मतलब क्या बता रखा मैंने आपको? वेरिएबल x समान है। इस स्थिति में क्या होगा? f(x) का gx के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ f(x) अपॉन डेरिवेटिव ऑफ gx, यानी कि जिसके भी सापेक्ष कहेगा, अगर वो gx के सापेक्ष कह रखता gx अपॉन में आएगा, और अगर f(x) के सापेक्ष कहेगा तो f(x) अपॉन में आएगा, यानी कि बटे में। तो यहाँ पर पता ही है आपको ddx का मतलब क्या है? x के सापेक्ष अवकलन f(x) का, और x के सापेक्ष अवकलन किसका? gx का। सामने लिखा हुआ भी है x का f(x) का, यानी वो फंक्शन दे रखा है f(x) का क्या करेगा? x के सापेक्ष अवकलन, और gx का क्या करेगा? x के सापेक्ष अवकलन। इसका मतलब ये है लिखा हुआ। और यही क्या f(x) को मैंने क्या मान रखा? ya मान रखा, तो ya से लिख दिया। और इसे क्या मान रखा? gx को yb से, तो gx का मान yb लिख दिया। और ddx x के सापेक्ष अवकलन, यहाँ भी ddx x के सापेक्ष अवकलन। अगर मैं आपको सिंपली दो लाइनों बताना चाहूँ तो क्या होगा? क्वेश्चन के अंदर हमें दो फंक्शन दे रखे होंगे। एक फंक्शन को मैं ya से मान लूँगा, एक फंक्शन को मैं yb से मान लूँगा, और दोनों का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करूँगा, और जिसके सापेक्ष कहेगा वो अपॉन में रखेंगे, यानी कि एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड में वो रखेंगे अपॉन में जिसके सापेक्ष वो बोलेगा। इस तरीके से हमें एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का अवकलन ज्ञात हो जाएगा। आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्नलिखित का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए या अवकलन कीजिए। बात एक ही आएगा। अब यहाँ देखिए, x की पावर 5 का x स्क्वायर के सापेक्ष, तो यहाँ साफ लिखा हुआ जिसके सापेक्ष होगा वो नीचे आएगा। इसी तरीके से ax की पावर 7 का किसका? x की पावर 5 के सापेक्ष। तो मैंने बताया था दो फंक्शन दिए रखेंगे, तो उसको सबसे पहले क्या, एक को ya से मान लेंगे, एक को yb से। देखिए सॉल्यूशन, मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करा देता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड, देखो क्या दे रखा? x की पावर 7 का x की पावर 5 के सापेक्ष। तो ध्यान से देखिए, मैंने बताया था लेट इस वाले को क्या मान लो? ya से मान लो पहले फंक्शन को, x की पावर 7 फर्स्ट, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, ddx किसका करोगे? ya का करोगे, और एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ddx किसका करोगे? x की पावर 7 का। तो x की पावर 7 का जानते हो, 7 x की पावर 6, पावर आगे आ गई, एक घट गया, यानी कि 7a x की पावर 6 dy बटे dx। इसी तरीके से सेकंड वाले को लेट yb से लिखो दूसरे फंक्शन को जिसके सापेक्ष करवा रहा है, कितना है? x की पावर 5। इसे सेकंड मान लीजिए, डिफरेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x, ddx किसका? yb का, और ddx किसका? x की पावर 5 का। यानी कि क्या x की पावर n से कर दोगे, डेरिवेटिव x की पावर n का लिखवा रखा है मैंने, पावर आगे आ गई 5, और इसमें से घट गया, यानी कितना जाएगा? 4। तो dyb और dx। अब हमें क्या निकालना है? इसलिए मैंने बताया था dy बटे dyb, जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसे क्या मानते हैं? नीचे लिखेंगे। और ये किस तरीके से लिखा हुआ? dy बटे dx बटे dyb बटे dx। इसका मान मैं निकाल चुका, और इसका मान भी मैं निकाल चुका। रखवाइए मान इनका। देखिए इसका मान कितना आया है? 7a इंटू एक्स की पावर 6 अपॉन, इसका कितना आया? 5x की पावर 4। तो कुल मिला के कितना आ गया? देखिए इधर लिख देता हूँ, dy बटे dyb। कैंसिल कितनी पावर हो जाएगी? ये 4 है, ये 6, तो 2 पावर बचेगी। तो लिख दीजिए 7/5 a इंटू
एक्स की पावर 2। तो ये आंसर आ जाएगा, यानी कि एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष, ये आंसर आ गया। इसी तरीके से फर्स्ट पार्ट आप अपना आप कर लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स का ई की पावर कोस एक्स के सापेक्ष, और सेकंड दे रखा है ई की पावर साइन एक्स का कोस एक्स के सापेक्ष। क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं, आपको साफ दिखाई देगा, लिख के देगा क्वेश्चन में किसको किसके सापेक्ष करना है। अब यहाँ देखिए सेकंड पार्ट मैं करा देता हूँ, फर्स्ट अपना आप कर लेना। आप लेट, मैंने बताया था दो फंक्शन दिए रखेगा, तो एक फंक्शन को क्या ऐसे मान लेंगे वाई ए से, वाई ए इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स, इसे मान लो फर्स्ट। करिए डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी डी एक्स किसका वाई ए का, और डी डी एक्स किसका ई की पावर साइन एक्स का। ध्यान दीजिए ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लिखवा रखा, ई की पावर एक्स का क्या होता है ई की पावर एक्स, यानी कि साइन एक्स आ जाएगा। एक्स की जगह चेंज है तो इनटू में डेरिवेटिव कर दो किसका साइन एक्स का, तो ई की पावर साइन एक्स इनटू साइन एक्स का क्या लिखवा रखा कोस एक्स, तो डी वाई ए बटे डी एक्स। इसी तरीके से दूसरा फंक्शन क्या दे रखा जिसके सापेक्ष पूछ रहा है उसे क्या बताओ, वाई बी से मान लो कोस एक्स, ये सेकंड मान लीजिए। डिफ्रेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी डी एक्स किसका वाई बी का, और डी डी एक्स किसका कोस एक्स का। तो कोस एक्स का डेरिवेटिव याद है आपको कितना, माइनस का साइन एक्स, तो डी वाई बी बटे डी एक्स कितना आ जाएगा माइनस का साइन एक्स। अब डी वाई ए यानी कि डेरिवेटिव किसका वाई ए का और डेरिवेटिव वाई बी का, जिसके सापेक्ष कहते हैं उसे क्या लिखते हैं नीचे, सापेक्ष किसे कह रहे हैं जिसे वाई बी मान रखा है इसके सापेक्ष, तो ये आ जाएगा। तो लिखिए डी वाई ए बटे डी एक्स और डी वाई बी बटे डी एक्स, दोनों की वैल्यू निकाल चुका, रखवाइए मान। इसका मान कितना है ई की पावर साइन एक्स इंटू कोस एक्स बटे माइनस का साइन एक्स। देखिए कोस बटे साइन कितना हो जाएगा कोट एक्स, ये माइनस का चिन्ह मैं यहाँ लिख रहा हूँ सामने, और इनटू में ई की पावर साइन एक्स। तो एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकल गुणांक ये प्राप्त हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट ई की पावर एक्स विद रेस्पेक्ट टू रूट एक्स, और सेकंड क्वेश्चन दे रखा है डिफ्रेंशिएट साइन इनवर्स एक्स विद रेस्पेक्ट टू टेन इनवर्स एक्स। देखिए एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आप अपना आप कर लेना, सेकंड क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। देखिए सॉल्यूशन, अब यहाँ देखिए मैंने बता रखा दो फंक्शन देगा, पहचान है बिल्कुल, और जिसके भी रेस्पेक्ट में कराएगा वो लिख के देगा, तो कन्फ्यूजन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए पहले वाले को किससे मान लीजिए वाई ए से, तो लेट वाई ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसे फर्स्ट मान लीजिए। डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ वाई ए इज इक्वल टू डी डी एक्स किसका साइन इनवर्स एक्स का। देखो सबके डेरिवेटिव लिखवा रखे हैं, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव याद होगा आपके 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई ए बटे डी एक्स, ये आ गया। अब देखिए जिसके सापेक्ष कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू किसके टेन इनवर्स एक्स के, इसे क्या मानते हैं लेट वाई बी से लिखते हैं टेन इनवर्स एक्स, इसे सेकंड मान लीजिए। डिफ्रेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी डी एक्स किसका वाई बी का और डी डी एक्स किसका टेन इनवर्स एक्स का, डी वाई बी बटे डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव याद होगा आपके 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए डी वाई ए यानी कि डेरिवेटिव वाई ए का पहले फंक्शन का किसके सापेक्ष वाई बी के, जिसके सापेक्ष कहता है वो नीचे लिखते हैं अपोन में, और डी वाई ए बटे डी एक्स बटे डी वाई बी बटे डी एक्स। देखिए
दोनों का मान मैं निकाल चुका हूँ, इन दोनों का मान रखवाइए। डी वाई ए बटे डी एक्स का मान कितना है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपोन, और इसका मान कितना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी और दोनों नीचे आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपोन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो यही आ जाएगा। तो कितना आ गया डी वाई ए बटे डी वाई बी। तो एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकल गुणांक इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स ऑफ √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स विद रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। और सेकंड क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए दो क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा और सेकंड आप कर लेना। और साफ दिखाई दे रहा है, पहले इन्हें फंक्शन को इजी करना तब करना डिफरेंशिएट इनका। तो इसके अंदर भी tan रखा जाएगा, इसके अंदर भी tan भी। यहाँ tan रखा, किसका फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, किसका बन जाएगा tan 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। और यहाँ पे tan रखोगे 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, किसका बन जाएगा sin 2x का फॉर्मूला, उससे करना। ठीक है, अब यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। यहाँ देखिए पहले वाले को मैं बताता हूँ क्या है। लेट वाई ऐसे मान लीजिए tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब जो चीज़ पहले पढ़ चुके हैं उसका यूज कर सकते हो आप। अगर मैं डिफरेंशिएट यहीं करूँगा तो इसकी दिक्कत पड़ेगी। tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर डी डी एक्स के सामने, यानी कि डिवीजन रूल लगाओगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा सवाल। तो इसलिए मैंने बता रखा था स्टैंडर्ड तरीका क्या है। अगर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म आ जाए तो मैंने आपसे क्या बताया था, इसके अंदर क्या रखो tan रखवाइए। इसे क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए पुट x बराबर क्या रखोगे tan थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। यहीं से क्या निकाल लो, थीटा की वैल्यू भी निकाल लो। थीटा इक्वल टू क्या जाएगा tan इनवर्स x, क्या मान लो इसे सेकंड। देखिए फर्स्ट इम्प्लाइज क्या करेगी, वाई ए इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म आ जाए, tan रखते हैं तो रखवाओ tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन एक्स से क्या रख रहे हैं tan थीटा। ये इसलिए करा ताकि फंक्शन क्या हो जाए, इजी हो जाए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा का वर्गमूल लिख रहा हूँ, कितना जाएगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। और देखिए tan इनवर्स, बाहर tan इनवर्स बन रहा तो अंदर tan का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। यहाँ देखिए पहले किसे बदल लिए 1 अपॉन कोस लिख सकते हो sec को, माइनस 1 अपॉन tan को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो कितना चल रहा है वाई ए इज इक्वल टू, जब एलसीएम लोगे कितना जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन कितना कोस थीटा, और अपॉन में क्या चल रहा है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और बाहर क्या चल रहा है यहाँ पे tan इनवर्स वाई ए इज इक्वल टू, और ये चल रहा है tan इनवर्स। तो मुझे पता है यहाँ कोस से कोस काट देंगे, यहीं काट दीजिए tan इनवर्स। यहाँ देखिए यहाँ हमारी सुविधा है किसके लिए, कोस में। यहाँ देखिए 1 कोस के साथ आ जाए तो काटने का तरीका क्या होता है, जैसे साइन को कोस को किसके पदों में खोल लो साइन के पदों में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन नीचे यहाँ साइन बच रहा है, साइन को हाफ एंगल में कैसे बदलते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, जब माइनस अंदर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से ये साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, कितना बच रहा अंदर tan इनवर्स। ध्यान से देखिए साइन बटे कोस क्या बन जाएगा tan, और कितना थीटा बाई 2, ये 2 है तो वाई ए। अब यहाँ देखिए वाई ए इज इक्वल टू tan इनवर्स से tan खत्म हो जाता है, बता रखा है कितना आ गया थीटा बाई 2। अब मैं यहाँ थीटा की वैल्यू रखूँगा, ये देखिए
तो वाई ए हमारा चल ही रहा है, यहाँ पे 1/2 ये बाहर लिख लो, इनटू में थीटा की वैल्यू रख रहा हूँ, रखवाइए कितना, tan इनवर्स x। ये क्या मान लो, थर्ड इक्वेशन। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, इतना काम मैंने करा है, फंक्शन करा मैंने इजी। अब मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा, यानी कि ये फंक्शन दे रखा मैंने, इजी करके मैंने ये बना लिया। करवाइए डिफ्रेंशिएट कितना, थर्ड विद रेस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स वाई ए इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स किसका करोगे, tan इनवर्स x का। तो डेरिवेटिव जानते हो tan इनवर्स x का क्या लिखवा रखा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कुल मिलाकर 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, किसका, डी वाई ए बटे डी एक्स। अब जिसके सापेक्ष करा उसे क्या बताता हूँ मैं, वाई बी से मान लीजिए, किसके सापेक्ष करना, tan इनवर्स x के। तो tan इनवर्स x, ये कितनी इक्वेशन हो चुकी, 3, ये 4 मान लीजिए। डिफ्रेंशिएट फोर्थ विद रेस्पेक्ट टू x, देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई बी इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बी बटे डी एक्स। हमें क्या निकालना है, डी वाई ए बटे डी वाई बी, जिसके सापेक्ष होता है वह नीचे लेते हैं अपोन में, क्या लिखोगे, डी वाई ए बटे डी एक्स को भाग दे दोगे डी वाई बी अपॉन डी एक्स से। दोनों के मान निकाल चुका, इसका भी और इसका भी, रखवाइए मान इसका। इसका मान कितना आया, ये रहा, कितना है, 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसका मान, डी वाई ए बटे डी एक्स का मान ये रहा, ये मैंने यहाँ रख दिया, और अपोन में किसका मान, डी वाई बी बटे डी एक्स का मान ये रहा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा, यहीं काट रहा हूँ कैंसिल, तो कितना बचेगा यहाँ पे, ये दोनों नीचे आएंगे, यानी कि 1/2, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और दोनों ये नीचे, तो ये आ गया डी वाई ए बटे डी वाई बी। तो एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकल गुणांक ये प्राप्त हो गया। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सेकंड है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका आपको ये सोचना है कि इसके अंदर क्या रखना है। जिस बच्चे के हाफ एंगल फॉर्मूले याद है तो पता चल जाता है क्या रखना है इसके अंदर, और मैंने प्रतिस्थापन भी लिखवा रखे हैं, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल ना करे। और मैंने तुम्हें यही बता रखा, अगर किसी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आता कुछ भी, तुम्हें पता ट्रिग्नोमेट्री में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, मेनली हमारे 3 हैं, साइन कोस टैन। इन तीनों के अंदर कोई भी रख के देख लो, कोई ना कोई इन तीनों में से ही एक रखा हुआ दिखाई देगा आपको। जैसे अब यहाँ पे सपोज करो, अगर आपको साइन रख रहे हैं यहाँ पे, तो 2 sin x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कोई फॉर्मूला थोड़ी होता है, क्या साफ दिखाई दे रहा है, क्या रखना चाहिए, x की जगह tan रखना चाहिए। 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2x का फॉर्मूला बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, कोई फॉर्मूला थोड़ी होता है, क्या रखोगे यहाँ पे, tan रखोगे। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका होता है, cos 2 थीटा का, यानी कि cos 2x का बन जाएगा। तो ये चीज़ें आपको रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल भी सोचोगे, साइन कोस tan इनमें से रखा जाएगा, तीनों में से कुछ ना कुछ। और अगर टिपिकल पढ़ रहा क्वेश्चन मैंने प्रतिस्थापन बता रखे हैं आपको, वे याद कर लीजिए, वे इंटीग्रल में भी काम आने वाले हैं आपके। देखिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट करा रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन आप अपना आप कर लेना। लेट, इसको क्या मान लो, वाई ए से साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट मान लीजिए, क्या रखना है इसमें, पुट x बराबर tan थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, इम्प्लाई दैट थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, tan इनवर्स x, इसे सेकंड मान लीजिए। तो वाई ए कितना जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फंक्शन को सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ये मैं मान पुट कराए मैंने,
तो किसका फॉर्मूला साफ दिखाई दे रहा है, साइन 2 थीटा का। साइन इनवर्स आ जाए अंदर, साइन क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है इनवर्स में, साइन इनवर्स साइन से ख़त्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 थीटा। बता चुका इस बात को भी मैं आपको। 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ से लौटा दो सेकंड से, कितनी, tan इनवर्स x। ये कितना आ गई, थर्ड। कहाँ से रखी मैंने, फ्रॉम सेकंड। करवाइए डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट थर्ड विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट करोगे डी डी एक्स किसका, वाई ए का, इज इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स किसका, tan इनवर्स x का। 2 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होता है tan इनवर्स का, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कितना जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका, डी वाई ए बटे डी एक्स। दूसरे को जिसके सापेक्ष करना y भी मान लीजिए, कितना आ रहा, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे मान लीजिए कितनी इक्वेशन हो चुकी हमारी, थर्ड हो चुकी, फोर्थ मान लीजिए। साफ दिखाई दे रहा है इसमें भी पुट x बराबर क्या रख लो, tan थीटा रख लो इन इक्वेशन 4। तो आइए और यहीं से किसकी वैल्यू निकाल लो, थीटा की भी जरूरत पड़ेगी। थीटा कितना जाएगा, tan इनवर्स x, इसे 5 मान लीजिए। अब यहाँ देखिए फोर्थ इम्प्लाइज वाई बी कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला बन रहा है, कोस 2 थीटा का वाई बी। तो कुल मिलाकर वाई बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 थीटा। कोस इनवर्स से कोस खत्म, तो कितना आ गया 2 थीटा। थीटा का मान लौटा रहा हूँ 5 से, तो कितना आ जाएगा, वाई बी कितना आ जाएगा, 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x, ये मान लो 6। करवाइए डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट 6 विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी डी एक्स किसका आ जाएगा, वाई बी का, और 2 बाहर, और डी डी एक्स किसका आ जाएगा, tan इनवर्स x का। करवाइए इसका डेरिवेटिव क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बी बटे डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमें किसका मान निकालना है, मैं इधर कर देता हूँ, डी वाई ए बटे डी वाई बी। कैसे बता रखा, डी वाई ए बटे डी एक्स को भाग दे दो डी वाई बी बटे डी एक्स से। इसका मान निकाल चुका, कितना मान आया इसका, मान रखवाइए 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा इसका मान। और इसी तरीके डी वाई बी बटे डी एक्स का मान कितना आ गया, ये 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 1। तो एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन गुणांक कितना आ गया, ये आ गया। तो इसी तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल सर्व मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।